आखिरी सवाल, घर कब जाओगे? घर जाएंगे ये समझ ले कफन बना हुआ है टांटते किसानों की से। जब तक अपना काम पूरा नहीं होगा, तीनों कानून वापस नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं और बिजली के बढ़े हुए दाम वापस नहीं, जो इन्होंने कमी की है किसानों के साथ में, उस काम को पूरा करके घर जाएंगे। हम पर तो देखिए गुरु की जब कृपा हो जाती है तो भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तो गुरुओं के लंगर चल रहे हैं, गुरुओं के रोज दर्शन होते हैं, उनसे प्रणाम होती है, राम राम होती है। गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया तो किसानों को हराने वाला दुनिया में कोई नहीं और उनकी काम पूरा होगा किसानों का, इसमें कोई दो बात नहीं। एक आखिरी सवाल, आपने गुरुजी की बात की, आपने सिख समुदाय की बात की। दिल्ली में बाला साहिब एक गुरुद्वारा है, बाला साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय ने मिलकर, प्रधान जी ने वहाँ के मिलकर एक किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल खोला है। जबकि किडनी डायलिसिस के अस्पताल में एक बार अगर किडनी का आप डायलिसिस कराएंगे तो 5 से 6 हज़ार लगते हैं, वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और बंगला साहिब गुरुद्वारे में MRI जो 5,000 रुपये से ज़्यादा की होती है वो मात्र 50 रुपये में। तो ऐसे सिख समुदाय के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ दिन पहले कुछ लोग इनको खालिस्तानी कह रहे थे, खालिस्तान की मांग करने वाले कह रहे थे, देश विरोधी कह रहे थे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं तो नहीं कहूँगा कहूँ कोई ऐसे पानी में डूब के मर जाओ और तुम वो कचावे ना कहनी। मैं तो किसान हूँ, सूदी बात करूँ। मैं यूँ बता जिनकी कहाँ तक महिमा की जाए, ये देश आज़ाद नहीं होता अगर सरदार नहीं होते तो। और ये देश आज किसान भुखमरी के कगार पर होता जो पंजाब से आंदोलन नहीं उठता तो। ये उनके लिए इनको शर्म नहीं लगती ऐसी बात बोलने के लिए। ये हमारे भाई हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हमारे भैया ये जो मुसलमान भाई है ये भी भाई हैं, उन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए। हम इस धर्म को नहीं चलने देंगे इनके को। इनकी घंटी बहुत दिन बज रही, बाबा जी था। कुछ नेताओं की जो राजनीति है धर्म को लेकर वो सिमटती हुई नजर आ जाएगी। अब वो ठोर मर जाएंगे, वो कुआं में गिरेंगे, उन्हें कोई ठाप ढोरे ना बैठन देगो। धर्म की राम के नाम की तो वो बात करता है, तेरे घर जाएगो राधे सीताराम कहेंगे बाबा जी आएगो, या चून दे दे, नाच दे दे, पैसा दे दे। श्री राम दुनिया को दिखाने की चीज नहीं। एक हमारे बहुत बड़े संत हैं दादू गुरुद्वारे के गोपाल दास जी महाराज, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। एक राजा और रानी थे, राजा और रानी की शादी को बहुत दिन हो गए। उस रानी ने राजा को राम का नाम लेते नहीं देखा। रानी को इसकी बड़ी चिंता थी, भाई मैंने तो महाराज को कभी राम का नाम लेते ही नहीं देखा। उसको बेचारी को बहुत पीड़ा रहती थी कि राम हमारा सबका मालिक है, पर ये राजा हमने कभी भगवान का नाम लेता नहीं देखा। तो राजा एक दिन सो रहा था, रानी उसके पास थी। राजा के मुंह से 3 बार राम राम निकल गया। रानी बड़ी खुश हुई और उसने कहा अपना वजीर बुला करके, भाई जाइए देश इसमें अपने नगर में मुनियादी करिए और देश में आज हम त्योहार मनाएंगे इस बात का। राजा ने कहा जब ढोल नगाड़े बजने लगा, यार ये त्योहार कहाँ से आ गया। उसने वजीर से पूछा भाई आज क्या मन रहा है ये। वन की साहब वो पता ना, रानी ने कहा है एक देश में आज नगाड़े बजवाइए और आज त्योहार मनाइए। राजा रानी के पास गया, ये तूने क्या किया भाई। वन की महाराज आज मैंने आपको रात राम राम कहते 3 बार देखा है, मेरे अंदर बहुत खुशी थी इसलिए मैंने उत्साह मनाया है अपने नगर में। राजा ने कहा राम बाहर निकल गया। राम बाहर की वस्तु है नहीं, राम दिखाने की वस्तु है नहीं, ये नाम बाहर कैसे आया मेरा। ये शरीर रखने के योग्य नहीं है। राम तो वो चीज़ है, राम किसी को दिखाने की चीज़ नहीं। राम तो भीतर ले अपने जो हमारे संत हुए हैं जैसे गुरु नानक, दादू जी, कबीर जी, उन्होंने राम का ढोल नहीं लटकाए। राम 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 तो में भी है, मोह में भी है, सब में है, चेटी में, हाथी में, सब में राम समाया हुआ है। वो राम है। वो राम किसी को मारता नहीं, राम सब पे दया करता है, दयालु है। राम को बदनाम मत करिए, वोट की तरह मांगिए, वोट अपने विकास की तरफ मांगिए। मुसलमान में और हिंदू में कोई राम में फर्क नहीं, सबका मालिक एक। फिर 2 कहाँ से आ गया। अगर 2 मालिक होते ऐसे हिंदू मुसलमान तो वहाँ से लठ बजा के गिर पड़ते नीचे।
उनमें लड़ाई नहीं होती। ये देश को चूतिया मत बनाइए, इसको सब जानते हैं। अब तक तो लट्ठबाज के उनके खूनम कहाँ रह जाए तो नीचे जो यहाँ कर रहा की हालत तुमने। तो वोट अपने काम पर मांगिए, अपने जो कुछ तुमने कर्तव्य करे होगा वहाँ पे मांगिए। दूसरे की खूब बुराई करिए कि तुम्हें दे दे, अब तुम्हें देखना है रोई देश नंगा नाच है रो देश में 7 साल से तो हालत खराब कर रखी है देश की। तो भैया मैं तो ज़्यादा ना कह के जो इस कैसेट को देखा मैं सब भाइयों को राम राम। और ये कहता हूँ जहाँ तक इस कैसेट को देखा बीजेपी को वोट मत देना, मत जिला परिषद की देना, मत किसी को बीडीसी को, अगर प्रधान भी बीजेपी वाला बने तो उसको भी मत देना। क्यों? बीजेपी ने हमारे किसानों की छाती में बल्लम ठोक दिया है। जो आज इतनी पीड़ा दी है इन्होंने, ये पीड़ा को हम कभी नहीं भूलेंगे।